जी, बिल्कुल, मैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी सिर्फ़ एक माँ ही है और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था बचपन में ही। जी। और उसके अलावा मेरी एक छोटी बहन है, जिसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे पर है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी शादी के बाद उसकी हरकतें बिल्कुल बदल गईं। मतलब वो चाहता था कि जैसे वो उसका उठना-बैठना है, दोस्ताना माहौल है, लड़कियाँ-लड़के एक जैसे हैं, वैसे ही वो चाहता था कि मैं भी उनमें उठूँ-बैठूँ बिना पर्दे के, वैसे फ़ैशन करूँ, वैसे ही मॉडर्न तरीके से रहूँ जैसे उसके सर्कल के लोग रहते थे, जैसे उसके सर्कल की लड़कियाँ रहती थीं। लेकिन मेरी गैरत ये गवारा ही नहीं थी करती, क्योंकि मैं एक हाफ़िज़ा भी हूँ, आलिमा भी हूँ, मुझे कुरान का, दीन का सब पता है कि औरत को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया और औरत को अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया है। तबसरा हमेशा इसी बात पर होता था, एतराज़ात इसी बात पर उठते थे कि भाई वो चाहता था कि मैं उसके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में ऐसे उठूँ-बैठूँ जैसे उसके सर्कल की लड़कियाँ हैं, बिना दुपट्टे के, बाल खुले हुए और ये छोटे-छोटे कपड़ों में। लेकिन मैं ये नहीं थी चाहती और इसी वजह से मेरे और उसके लड़ाई झगड़े बढ़ते गए और 5 माह बाद उसने मुझे तलाक दे दी। कुरान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि औरत को पर्दे में रखा जाए, क्योंकि मैं बचपन से ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। हमने हर चीज़ की कमी को महसूस किया है, हमने खाने की कमी को महसूस किया। मतलब हम लोग कई रातें ऐसे भी गुजरी हैं कि हम बिना खाने के सोए हैं, मैं और मेरी माँ, मेरी छोटी बहन। इवन अब मैं चाहती थी कि अगर मैं किसी अच्छे ख़ानदान में चली जाती हूँ तो मैं अपनी माँ को सपोर्ट कर सकती हूँ, मेरी बहन का रिश्ता मैं किसी अच्छी जगह कर सकती हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल से कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमीर लोग तो उल्टा हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं, हमें उल्टा दीन से दूर कर देते हैं। अच्छा, कर्जा भी चढ़ा हुआ है? जी। कितना कर्जा है तकरीबन? ज़ाहिर है जब मेरी माँ ने शादी की थी तो उन्होंने कर्जा लिया था, मेरे सर पे बाप तो है नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त इतनी दर्दनाक कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। हमारे ऑफिस में एक लड़की आई है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बाएखलाक है, बापर्दा है और हाफ़िज़ कुरान आलिमा भी है। एक गरीब घर में पैदा होना मजबूरी नहीं होती है, बल्कि मजबूरी ही कहा जाता है इनको होती है। तो इनके जो वालिद हैं इनके बचपन में इंतकाल कर जाते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला थे, और जो वालिदा हैं वो भी अल्लाह ताला उनको शिफा दे, वो भी आजकल बड़े मुश्किल हालात में जो अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रही हैं। इनके एक अच्छे खासे अमीर घर में शादी होती है, तो जो वहाँ का लड़का होता है, शादी के बाद वो इनको मजबूर करना शुरू कर देता है कि आप हमारे मुताबिक चलो, पैंट शर्ट पहनो, फैशन करो, मेकअप करो या कुछ भी करो। हमारे ऑफिस में इस वक्त ये बैठी हुई है, अभी तक इन्होंने हमें अपना फेस इसलिए नहीं दिखाया कि मैं बापर्दा हूँ, वीडियो में आना मेरी मजबूरी है। शादी भी करना चाहती हैं और हम इनकी बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मानूर। मेरी बहन, मुझे ये बताइए कि आपके जो वालिद हैं उनका बचपन में इंतकाल हो जाना, उसके बाद ना तो रिश्तेदार आपके सर पर है, ना कोई बहन भाई है, ना कोई आपका सहारा है। जी, बिल्कुल, मैं गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी सिर्फ़ एक माँ ही है और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था बचपन में जी। और उसके अलावा मेरी एक छोटी बहन है, जिसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे पर है। जैसा कि सारे माँ-बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद की शादी, उनकी बेटी की शादी एक अच्छे ख़ानदान में हो, ऐसे ही मेरी माँ ने भी एक मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूँढा था। अमीर ख़ानदान था, अच्छा लड़का था, खूबसूरत था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरी शादी के बाद उसकी हरकतें बिल्कुल बदल गईं। मतलब वो चाहता था कि जैसे वो उसका उठना-बैठना है, दोस्ताना माहौल है, लड़कियाँ-लड़के एक जैसे हैं, वैसे ही वो चाहता था कि मैं भी उनमें उठूँ-बैठूँ बिना पर्दे के, वैसे फ़ैशन करूँ, वैसे ही मॉडर्न तरीके से रहूँ जैसे उसके सर्कल के लोग रहते थे, जैसे उसके सर्कल की लड़कियाँ रहती थीं। लेकिन मेरी गैरत ये गवारा ही नहीं थी करती, क्योंकि मैं एक हाफ़िज़ा भी हूँ, आलिमा भी हूँ, मुझे कुरान का, दीन का सब पता है कि औरत को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया और औरत को अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म क्यों दिया है। तो मैंने सिर्फ उसको इस चीज़ पे एतराज़ किया और हमारा तबसरा हमेशा इसी बात पर होता था, एतराज़ात इसी बात पर उठते थे कि भाई वो चाहता था कि मैं उसके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में ऐसे उठूँ-बैठूँ जैसे उसके सर्कल की लड़कियाँ हैं, बिना दुपट्टे के, बाल खुले हुए और ये छोटे-छोटे कपड़ों में। लेकिन मैं ये नहीं थी चाहती और इसी वजह से मेरे और उसके लड़ाई झगड़े बढ़ते गए और 5 माह बाद उसने मुझे तलाक दे दी। शादी को कितनी देर हो गई? 5 माह ही गुजरे थे, छठे महीने में इसी बहस की वजह से उसने मुझे तलाक दे दी। तो शादी से पहले उनको आपने बताया था या उनको पता था कि आप इस तबके से, आप हाफ़िज़ कुरान है, आप आलिमा है? सब कुछ वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था? सब कुछ उसने उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया था। उस टाइम तो उसके वालिद साहब भी बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई अच्छी नेक शरीफ लड़की है। लेकिन बाद में उसको एतराज़ होने लग गया कि भाई अब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुम मेरे हिसाब से जाओगी, जहाँ मैं उठूँगा बैठूँगा वहाँ तुम मेरे हिसाब से रहोगी, जिस तरह मैं चाहूँगा वैसे रहोगी। मतलब और वो चीज़ें मैं नहीं थी, क्योंकि मैं एक दीन से हट के कुछ भी नहीं थी कर रही, मैं तो एक दीन के साथ चल रही थी और पर्दा मेरा हक है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में,
कुरान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि औरत को पर्दे में रखा जाए, तो वो किस हक से मुझे ये बोल सकता था कि मैं लोगों के सामने, मैंने उसे ये बोला था कि मैं तुम्हारे सामने जैसे तुम कहोगे चार दीवारी में वैसे रह सकती हूँ, लेकिन मैं लोगों के बीच में, दुनिया के बीच में, तुम्हारे दोस्तों के सामने, तुम्हारे फ्रेंड्स कजन्स के सामने मैं वैसे नहीं जा सकती। तो बस उसे लास्ट टाइम एक शादी में इसी तरह उसने मुझे बोला कि तुम ये कपड़े पहनो, अजीब तरीके से थे वो, और इस तरह का मुझे पॉलर ले गया, ये करो वो करो बिना दुपट्टे के कोई, और मैंने इस चीज़ पे उससे बहस की कि मैं नहीं करना चाहती इस तरह। आपकी मतलब शादी के बाद इस बहस पे लड़ाई रही कि वो आपको अपने तौर तरीके के मुताबिक चलाना चाह रहा था, आप अपने उसके दोस्तों के सामने बगैर पर्दे के आए, और कुछ जाहिर सी बात है गलत करने का भी उसने कहा होगा, बिल्कुल। तो आप जाहिर सी बात है भाईजात है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो आपको लगा नहीं था कि वो मुझे जो कह रहा है मैं वो बन जाऊँ? ये परवरिश की जो सबसे बड़ी वजह है कि आपकी परवरिश अच्छी हुई, कि आपने अपना इस्लाम को नहीं छोड़ा, आपने अपने कुरान को नहीं छोड़ा, और आपने अपने दिल में जो हाफिज अल्लाह ताला ने आपने उसको नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल। इवन उनके लेट नाइट पार्टीज होती थी, वो जो शीशा पीते हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ होती रहती थी, और वो उनमें नॉर्मल था कि वहाँ पे लड़कियाँ भी बैठ के सब कुछ कर रही होती थी, और वो सब भी मुझे वहाँ बैठने के लिए मजबूर करता था, अगर मैं उठ के जाऊँ तो भी उससे प्रॉब्लम था। और मेरी परवरिश, मेरा दीन ये कहता है, मेरा अल्लाह ये कहता है कि भाई तुम पर्दा करो, औरत को पर्दे के लिए ही बनाया गया, औरत एक ख़ास चीज़ है, उसको पर्दे में ही रखने वाली चीज़ है वो, तो क्यों हम उसकी बात को नाफरमानी करें, क्यों हम उस चीज़ से हटें। तो मैंने इस चीज़ पे हमेशा उससे इसी बारे में बहस की कि मैं ये सब नहीं करना चाहती। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, आप जब आपको पता है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, बाबरदा हूँ, तो आप एक तो ज़्यादा यानी कि पैसे की बात है, जाहिर सी बात है अमीर लड़का था, आपको उस वक्त सोचना चाहिए था कि मैं आप जो शादी है वो किसी अपने इस्लामी बंदे से, या कोई इमाम मस्जिद हो जाता, या कोई मौलवी हो जाता, या कोई इस तरह के घराने से लड़का होता जिससे आपकी शादी हो जाती, आप उसी तरफ क्यों गई थी? क्योंकि मैं बचपन से ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी, हमने हर चीज़ की कमी को महसूस किया है, हमने खाने की कमी को महसूस किया, मतलब हम लोग कई रातें ऐसे भी गुजरी हैं कि हम बिना खाने के सोए हैं, मैं और मेरी माँ, मेरी छोटी बहन। इवन अब मैं चाहती थी कि अगर मैं किसी अच्छे ख़ानदान में चली जाती हूँ तो मैं अपनी माँ को सपोर्ट कर सकती हूँ, मेरी बहन का रिश्ता मैं किसी अच्छी जगह कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमीर लोग तो उल्टा हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं, हमें उल्टा दीन से दूर कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने ही सर्कल में रहकर अपने जैसा ही को ढूंढ ले, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर ये भी गलती है शायद एक तरह की मेरी माँ बाप की, कि मेरी माँ ने ये सोचा कि मैं किसी अमीर ख़ानदान में शादी कर दूंगी तो मेरी बेटी खुश रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने तो बिल्कुल ही मेरे ख्यालात से अपोजिट तरीका अपनाया। आप इस वक्त आपके सर पे, या आपकी वालदा के सर पे, या आपकी बहन के सर पे इस वक्त कोई मर्द का सहारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक औरत का घर से बाहर निकलना, मेरा ख्याल है कि इस तरह इतना मुश्किल हो जाता है कि जैसे बंदा बाहर किसी दुश्मनों का सामना करते करते जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल हालात देखे हैं मैंने, इस तरह के कई लोगों का सामना किया है, जो मैंने नहीं था सोचा कि भाई मुझे करना पड़ेगा। मैं समझती थी कि शादी अगर अच्छे खानदान में हो जाएगी तो मुझे कभी बाहर ही नहीं निकलना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ ऑपोजिट हो गया, हर चीज़ का उलट हो अब गया। वीडियो में आने का आपका मकसद क्या है? मतलब जाहिर सी बात है वीडियो में आ चुकी हैं, एक हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ, आलमा होने के साथ साथ आप एक इस्लामिक बहन है, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि मैं वीडियो पे आ रही हूँ, मेरे रिश्तेदार मुझे देखेंगे, या जिसके आपके साथ शादी हुई है वो आपको देखेगा, कोई जानने वाला आपको देखेगा, तो आपको थोड़ी सी इस चीज़ में नहीं आएगी कि वो देख रहे हैं और मैं इस तरह से अपने रिश्ते के लिए कह लें या मदद मांगने के लिए भीख मांग रही हूँ। देखें, मेरी बात सुने, अगर रिश्तेदार काम आते तो मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर रिश्तेदारों के पास इतनी एबिलिटी होती कि वो मेरी हेल्प कर सके, या वो हमारे फैमिली की हेल्प कर सकते, तो मैं उनके पास जाती ना पहले, मैं यहाँ क्यों आती आपके पास। तो ये रास्ता मुझे उन्होंने दिखाया है, इसलिए मैं शर्मिंदा नहीं उस चीज़ पर। अच्छा मुझे ये बताएं, जाहिर सी बात है इस वक्त आप वीडियोस देखने के लिए आपको पूरी दुनिया में वीडियो जाएगी, इसमें इस्लामिक लोग भी रब्ता करेंगे, 5 वक्त के नमाजी भी रब्ता करेंगे, हाफिज़ कुरान भी रब्ता करेंगे, काफ़ी लोग रब्ता करेंगे जिनको एक अच्छी बीवी की, यानी कि आप माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है, तो जाहिर सी बात है हर किसी का दिल करता है कि मैं जितना मर्जी गलीज क्यों ना हो, लेकिन मेरी जो घर में आने वाली इज्जत है वो बापर्दा हो, पर्दे में रहने वाली हो, इस्लामी हो। तो आप अपना बताएं, आपको इंसान कैसा चाहिए? उसी तरह का अमीर इंसान चाहिए, या मतलब क्या चाहती है? तो मैं बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ की ख्वाहिश करूंगी कि मुझे कोई अमीर इंसान चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बाअखलाक हो, पर्देदार हो, और उसकी सोच अच्छी हो, वो भी एक ऐसी औरत डिजर्व करता हो जैसी मैं हूँ, बिल्कुल ऐसी जैसे मैं हूँ, वो मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करे। तो मुझे ये बताएं, जाहिर सी बात है हमारे चैनल के तो असल से भी आप हमारे ऑफिस में इतनी दूर चल कर आई हैं, सर्दी में आई हैं, तो ऑफिस में आप आ चुकी हैं, तो इस रिश्ते को अगर हम करना चाहते हैं या आप करना चाहती हैं, तो आप खुद करना चाहेंगी या आप ये जिम्मेदारी हमें देती हैं?
बिल्कुल आपके पास मैं आई हूँ, मैं आपको ही ये जिम्मेदारी देना चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई नेक शरीफ ऐसा इंसान ढूंढें जो मेरी मदद कर सके, मेरी फैमिली की मदद कर सके, और जितना हम पे कर्जा वगैरह है वो भी वो अदा कर। अच्छा, कर्जा भी चढ़ा हुआ है? जी। कितना कर्जा है तकरीबन? जाहिर है जब मेरी माँ ने शादी की थी तो उन्होंने कर्जा लिया था, मेरे सर पे बाप तो है नहीं, तो उन्होंने 2-3 लाख का कर्जा लिया था। 1 लाख तो हमने किसी तरह से चुका दिया, क्योंकि मैं एक हाफसा हूँ तो मैंने बच्चों को वगैरह को पढ़ाने लग गई जब मैं घर आई अपने, तो उससे पढ़ा के, और कुछ मेरी माँ घर में काम करती थी लोगों के, तो उन्होंने कुछ इस तरह हमने करके 1 लाख तो अदा कर दिया, लेकिन बाकी का जो है वो भी है। और उसकी वजह से हमारे घर बहुत से जिनका कर्जा लिया वो लोग आते भी हैं, रेंट पे घर है, बिजली का बिल, खाने पीने, ये कैसे गुजारा कर क्या रहे हैं आप लोग? यही मैं, मेरी माँ लोगों के घर में काम करती हैं और मैं जो है घर में बच्चों को पढ़ाती हूँ, यही कुरान वगैरह पढ़ाकर जितना उनसे मिलता है उस तरह से हम हदिया वगैरह मिलता है उससे मैनेज हो जाता उससे गुजारा कर। है, लेकिन ज्यादा मसला कर्ज का और आपके रिश्ते। जी एग्जैक्टली। नाज़रीन, आगे मजीद जाने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ी हिम्मत है इनकी कि ये कैमरे के सामने आकर अपनी ज़िंदगी के लिए और अपनी अगली ज़िंदगी के लिए, अपनी बहन की ज़िंदगी के लिए, और जो ज़िंदगी इनकी वालदा की बची हुई है उनकी ज़िंदगी के लिए ये आप लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही है, अपने रिश्ते के लिए, अपने अच्छे घर के लिए, अपने एक अच्छे शोहर के लिए, अपने सर पे सहारे के लिए, मर्द के लिए ये आप लोगों से दरख्वास्त कर रही है। तो आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया पर वो ये है कि लड़की को आप लोगों ने वीडियो पर देख लिया और लड़की का नंबर नीचे देख लिया तो आप इस तरह से तंग करना शुरू कर देते हैं कि आप लोगों के घर में आपकी माँ, बहन या बेटी नहीं होती, आप भूल जाते हैं। तो ये जो जिम्मेदारी हम अपनी जिम्मेदारी के साथ करते हैं, हम ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के सामने कह रहे हैं कि इस जिम्मेदारी को हम बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, निभाते हैं, तो हमारे वजह से और आप लोगों की वजह से किसी का घर बस जाता है, किसी की मदद हो जाती है, किसी की 2 टाइम का खाना बन जाता है, तो इससे आप लोगों के लिए अल्लाह राज़ी होगा, हमारे लिए भी अल्लाह राज़ी होगा। हम जो फलाई बहबूद वाला काम कर रहे हैं इसका हमने ना तो कभी आपसे मांगा और ना कभी हम इन जैसी गरीब लड़कियों से कभी कुछ मांगा है। ज़रूर आप रब्ता कीजिएगा ताकि हमारे चैनल के तवस्सुल से कुछ ना कुछ इनका फ़िलहाल जो कर्ज है थोड़ा सा वो उतर जाए और निकाह हो जाए, ताकि ये अपने घर को अच्छे तरीके से बसाएं। दुख तकलीफ में सारी उम्र इनकी गुजर गई है, बची हुई ज़िंदगी में इनके अच्छे तरीके से गुजरे। इजाज़त है, अल्लाह ने।